Hello friends, I am Anuj Chaudhary. I am going to take my third video lecture class. In this video, I am going to discuss the electric current. ये इलेक्ट्रिक करंट पे मेरा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले जो पार्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं उसको मैंने इस वीडियो में लिंक दे रखा है। ठीक, अगर आपने उसको नहीं देखा है देन गो थ्रू दैट वीडियो टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो कुछ पिछला पढ़ा चुका हूं उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। नंबर 1, ग्राफ। इसे हमें पता है R इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसमें देखिए हम क्या होता है, अगर इस कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो लेंथ में इसको मेजर करूंगा। लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं इस कंडक्टर को कट करूंगा। जो कुछ दिखाई देगा ये सर्कुलर दिखाई देगा क्योंकि सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक, इसको मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कहता हूं। क्लियर? नाउ ग्राफ में सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे R वर्सेस L। ठीक, हमें यहां से पता है R इज प्रोपोर्शनल टू L, देयरफॉर ग्राफ को अगर ड्रॉ करूंगा, दिस इज R, दिस इज L। क्वेश्चन में दिया हो सकता है, सपोज करें कहीं भी एंगल थीटा दिया, देन इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। और यहां से देखें R प्रोपोर्शनल टू L तो ये मुझे रो बाई ए की वैल्यू देगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट। कमिंग टू सेकंड पार्ट, बी पार्ट में अगर हम R वर्सेस ए का ग्राफ ड्रा करें तो हमें पता है यहां से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो जो ग्राफ आएगा जहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस प्रकार का रिलेशन होता है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, प्रोपोर्शनल टू 1/A। इस ग्राफ को हम रेक्टेंगुलर पैराबोला कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ठीक, इसका ग्राफ ये आएगा, मींस विद इंक्रीज इन ए, क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। नाउ सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। We know that R इक्वल टू रो L बाई ए। मैं इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। पहले ग्राफ डिस्कस किया। नाउ द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, सपोज दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। इफ L इज इंक्रीज बाई 2% एंड A इज आल्सो इंक्रीज बाई 3%, फाइंड चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, हमने 11th में एरर एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा था कि मैक्सिमम एरर के लिए डिवीजन और प्रोडक्ट में परसेंटेज या रिलेटिव एरर ऐड करते हैं। मैक्सिमम एरर के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली व्हाट इज द ट्रू एरर उसके लिए नहीं। ठीक, तो हम यहां पे अगर इसको ट्रू एरर के लिए वर्कआउट करें तो R इक्वल टू हमें पता है रो L बाई ए। It means that percentage R इक्वल टू, सही से वर्कआउट करें आप, परसेंटेज रो प्लस परसेंटेज L, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, माइनस परसेंटेज A।
मैं दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। यहां पे आपने प्लस पढ़ा हुआ है, दैट इज फॉर मैक्सिमम एरर, उसका मीनिंग क्या है आगे क्वेश्चन में देखूंगा। रजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, लेंथ में जो परसेंटेज एरर है वो 2% का है और इसमें एरिया में 3% का। इट कम्स आउट टू बी -1%। -1% का मीनिंग क्या होगा? -1% का मीनिंग ये होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। माइनस का मीनिंग होगा डिक्रीज करेगा। क्लियर? तो हम यहां कहेंगे देयरफॉर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज by 1%। ठीक, ये एग्जैक्ट मेथड है, ये 11th में पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन शायद हम स्किप करते हैं। नाउ पार्ट बी। पार्ट बी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले में भेजे होंगे। इन ए मेजरमेंट, क्वेश्चन ये है, इन ए मेजरमेंट if L has error of 2% and A of 3%, find maximum percentage error in R। सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा हुआ है जिसका मीनिंग समथिंग डिफरेंट है, वो देखते हैं कैसे वर्कआउट होगा। We know that R is equal to rho L by A. It means that percentage R is equal to percentage L plus percentage A। यहां पे मैक्सिमम एरर की बात हो रही है। यहां पे मुझे ये नहीं दिया हुआ है कि लेंथ में जो एरर है, परसेंटेज एरर 2 है, वो इंक्रीज कर रही है लेंथ या डिक्रीज करे। इट इज नॉट नोइंग टू अस। सेम थिंग कैन बी डन और सेम थिंग कैन बी सेड दैट जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है उसमें जो 3% एरर है ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वी आर नॉट नोइंग। इन दैट केस वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। देयरफॉर यहां से देखें इज इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5%। ठीक, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है? इस रिजल्ट का मीनिंग ये है कि रेजिस्टेंस में 5% की मैक्सिमम एरर हो सकती है, ठीक है, और जो एक्चुअल एरर है वो इनकी 5% या उससे कम हो सकती है, मैक्सिमम 5% हो सकती है। मैं ये नहीं बता सकता कि ये जो मैक्सिमम 5% आ रही है इस क्वेश्चन के थ्रू उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन जो भी हो 5% से ज्यादा नहीं करेगा। मैक्सिमम एरर जो आएगी रेजिस्टेंस में वो 5% की है। Now, third question. Yes, C part. The length of a conductor of resistance capital R is increased by 4%. Find percentage change find फाइनल रेजिस्टेंस। इससे परसेंटेज चेंज भी कवर हो जाए। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, सॉल्यूशन देखो इसका, तो हमें पता है R इक्वल टू रो L बाई ए। क्लियर? ये एरर हमें एरर एनालिसिस का पार्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन ये भी एरर एनालिसिस है। दो तरीके से इसको हम व्यू करें। एक तो ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने लेंथ को 4% चेंज किया है, तो मैं रेजिस्टेंस में चेंज फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक, इंक्रीज किया है।
ठीक, ये इंक्रीज कैसे किया है? दो तरीके से इंक्रीज हो सकता है। पहले एक में मेरे पास एक कंडक्टर था इस प्रकार से, या कंडक्टर है, इसमें इतना पार्ट मैंने और ऐड कर दिया, इतना पार्ट मैंने और ऐड कर दिया, इसको कहते हैं इंक्रीज्ड बाय। दूसरा होता है कि मैंने उसकी कंडक्टर की लेंथ को उसको इलोंगेट करके, उसको स्ट्रेच करके, उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करके लेंथ को इंक्रीज कर दिया। ठीक, वो केस दूसरा है। तो यहाँ पे देखें कि ये 4% इंक्रीज कर दिया, यानी 4% पॉजिटिव एरर है। इंक्रीज कर दिया पॉजिटिव एरर है, डिक्रीज कर दिया कि पूछा जाए तो नेगेटिव एरर है। देयरफॉर यहाँ पे लिखा जा सकता है परसेंटेज आर इक्वल टू परसेंटेज एल, और बाकी कहीं एरर है ही नहीं, तो इट कम्स आउट टू बी 4%। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A conductor of resistance capital R, a conductor of resistance capital R, of resistance capital R is elongated by stretching to n times. Find its new resistance. इसका नया रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसकी रेजिस्टिविटी को रो मान लीजिए, लेंथ को, इनिशियल लेंथ को एल मान लीजिए, और क्रॉस सेक्शन एरिया को, इनिशियल क्रॉस सेक्शन को ए, तो इट कम्स आउट टू बी आर व्हिच इज गिवन हियर। हमने क्या किया है, जो इनिशियल लेंथ है उसको एल मान लिया, इनिशियल क्रॉस सेक्शन को कैपिटल ए मान लिया, रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस को रो मान लिया, रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। नाउ लेट L dash and A dash be new length and cross sectional area. ठीक, तो L dash दिया है कि उसको स्ट्रेच करके उसकी लंबाई को n टाइम्स कर दिया गया, तो L dash इक्वल टू NL हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, कंडक्टर का सब्सटेंस आपने चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, मींस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, कंडक्टर की डेंसिटी सेम रहेगी, मास सेम रहेगा। मास और डेंसिटी अगर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। तो हम यहां कह सकते हैं V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल, वॉल्यूम के लिए यूज कर रहा हूं, ये हो जाएगा L डैश A डैश इक्वल टू L A। L डैश A डैश इक्वल टू L A, L डैश NL के बराबर है, तो NL इंटू A डैश इक्वल टू L A। Therefore A डैश इक्वल टू A by N। ये आ गया। नाउ न्यू रेजिस्टेंस जो होगा R डैश रो L डैश by A डैश, इट कम्स आउट टू बी रो NL by A by N। A by N यहाँ से इट कम्स आउट टू बी n स्क्वायर रो L by A। रो L by A इनिशियल रेजिस्टेंस के बराबर है, तो फाइनल रेजिस्टेंस n स्क्वायर R के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, मींस R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं डेल्टा R इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R डैश माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस n स्क्वायर R माइनस R इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 इंटू R। ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि परसेंटेज इंक्रीमेंट या इंक्रीज कितना होगा, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन दिस केस इक्वल टू डेल्टा R बाई R इंटू 100। डेल्टा R को रखेंगे n स्क्वायर माइनस 1 इंटू R बाई R इंटू 100। R से R कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। क्लियर?
अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसा कर दें कि इसको हमने खींच के इलॉन्गेट किया था, कंप्रेस करके इसकी लंबाई कम कर दें। मान लेते हैं हमसे कहा जाए कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। कितना है? 10 ओम है। उसकी लंबाई को स्ट्रेच करके पहले से 3 टाइम्स कर दिया गया, तो n = 3 हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो n² 3 का स्क्वायर इंटू 10, 90 ओम। ये एक पार्ट आ सकता है, एक पार्ट आ सकता है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा सकता है उसको समझ लें। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस सपोज करें कंडक्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसके लंबाई को इंक्रीज करके पहले का 1/3 टाइम्स कर दिया गया, मींस n = 1/3 हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें पता है, n² r होता है। 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 10, 10/9, 1.11 ओम आ जाएगा। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं पे प्रूव करने के लिए आ जाए, सेम मेथड यू आर गोइंग टू यूज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। L cross B cross H. Find its resistance. Along A bar length B breadth C height. Now next question. A conductor of resistivity rho, इसके सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी रो है, is in the form of a cuboid of dimension L cross B cross H, means उसकी लेंथ L, ब्रेड्थ B and height H है, जो क्यूबाइड के लिए हम नॉर्मली देते हैं। Find its resistance along, इसका रेजिस्टेंस पता करना है, its length, part B, its breadth and its height। इसकी सहायता से व्हाट इज कॉल्ड टेंसर, इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक, थोड़ा सा वेट करें। नाउ सॉल्यूशन की हम बात करें, अगर सॉल्यूशन पार्ट ए, मेरे पास अगर क्यूबाइड है तो क्यूबाइड को एक बार ड्रॉ कर लो। दिस इज द क्यूबाइड, ये लेंथ होगी L, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट h है। जब हमने पार्ट ए में कहा एलोंग लेंथ, मीन लेंथ ये है, करंट लेंथ के एलोंग फ्लो कर रही है, करंट लेंथ के एलोंग फ्लो कर रही है। हमें पता है जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है उसके परपेंडिकुलर प्लेन से इसे कट करना पड़ेगा। मींस अगर ये मार्कर है, करंट इधर फ्लो कर रही है मार्कर के हेड की तरफ, तो मुझे इस ऐसे इसे कट करना पड़ेगा। जो कुछ दिखाई देगा, कुछ सर्कुलर दिखाई देगा, वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो यहाँ पे अगर लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं कट करूं तो कुछ ये हमारे पास इस शेप, ये शेप मुझे दिखाई देगा। ठीक, इस शेप का ये ब्रेड्थ B होगा, हाइट h है। ठीक, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिसको मैंने शेडेड पोर्शन शो किया है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ हो जाएगा रेजिस्टेंस, हमें फॉर्मूला पता है रो L बाई A, रेजिस्टिविटी तो रो है ही है,
लेंथ इसका हो जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो लेंथ L हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल A हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको 2 बार लिख दिया है, ठीक, लेकिन दिस इज द वे। क्रॉस सेक्शन एरिया A या इसी को रो L क्रॉस सेक्शन एरिया B इंटू H के बराबर होगा। ये आंसर है मेरे पास। नाउ सेकंड पार्ट, पार्ट बी। पार्ट बी हमें ब्रेड्थ के अलोंग फाइंड आउट करना है। फिर से सेम डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ये कंडक्टर है मेरे पास, करंट अब ब्रेड्थ यानी इसके अलोंग फ्लो कर रही है, इसके अलोंग। अगर इसको कट करेंगे तो ये जो मेरे पास जिसको मैं लिख रहा हूं PQRS, कुछ इस प्रकार का, जिसकी लेंथ L है और हाइट H है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। इन दैट केस ब्रेड्थ के अलोंग जो रेजिस्टेंस आ जाएगा रो, जो लेंथ है फॉर्मूले में रो L बाई ए आता है, ये आता है R इक्वल टू रो L बाई ए, फॉर्मूला मेरे पास। तो रो तो रेजिस्टिविटी है, लेंथ क्या लेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, यहां से यहां तक की लंबाई b है, तो लेंथ b होगा और इसका जो एरिया आ जाएगा L इंटू H आ जाएगा। ये मेरे पास आएगा, ये ब्रेड्थ के लॉन्ग आ गया। ऐसे हाइट के लॉन्ग अगर निकालेंगे सी पार्ट में तो वो आ जाएगा रो, हाइट लेंथ हो जाएगी L इंटू b, क्योंकि उस समय करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, ऐसे ना फ्लो करके ऐसे फ्लो करेगा, और ये जो बेस होगा शेडेड पोर्शन इन दिस केस, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक। तो हमने ये चीज देखा कि लेंथ के अलोंग जो रेजिस्टेंस आ रहा था ए पार्ट में रो L बाई बी एच आ रहा था, मींस कंडक्टर सेम है, इसका रेजिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। अगर करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वो अलग अलग डायरेक्शन, लेंथ के अलोंग फ्लो कर रही है रो L अपॉन बी एच, ब्रेड्थ के अलोंग फ्लो कर रही है रो B अपॉन LH, और हाइट के अलोंग करंट फ्लो कर रही हो जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है रो H बाई LB। तो सेम कंडक्टर है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक। ओरिएंटेशन में इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डिफरेंट ओरिएंटेशन में मैग्नीट्यूड डिफरेंट आता है उनको हम टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन जो उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक। भाई ऐसा ना करें कि एक बार पूछा गया किसी बच्चे से व्हाट डू यू नो अबाउट गॉड एंड घोस्ट, भूत और भगवान में क्या अंतर है। बच्चे ने रिप्लाई दिया अपनी समझ के अकॉर्डिंग, छोटा बच्चा था, दोनों ही दिखाई नहीं देते, देयरफॉर घोस्ट इज गॉड, गॉड इज घोस्ट। नहीं, एक प्रॉपर्टी है, हम उनको नहीं देख पाते दोनों को ही। लेकिन जो कंपैरिजन था टोटली गलत था। इसलिए टेंसर को कुछ और मत समझिए, टेंसर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका डिफरेंट ओरिएंटेशन में मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस। एक वन मोर क्वेश्चन, A conductor is in the form of a hollow sphere of inner radius A and outer radius B and its substance resistivity rho. Find its resistance. फिर से देख लें, हमारे पास एक कंडक्टर है हॉलो स्फीयर के फॉर्म में इस प्रकार से, इनर वाले का रेडियस A है, आउटर वाले का B है। ये पार्ट, ये वाला पार्ट सॉलिड है भाई, स्फेरिकल फर्स्ट हम कह सकते हैं इसे। कि इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें दो टर्मिनल हो सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मींस कंडक्टर की लेंथ को इस डायरेक्शन में मेजर करना है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे लेंथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे
क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता जाएगा, वो वेरिएबल होगा। ये प्रॉब्लम हमसे इंटीग्रेशन से सॉल्व होगी। ठीक, हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे सेंटर से एक कंडक्टर का छोटा सा पार्ट चूज किया, जिसकी विड्थ, जिसकी चौड़ाई यहां से यहां तक मैंने dx सपोज किया, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस एलिमेंट में इस डायरेक्शन फ्लो करेगा, तो कंडक्टर की इस एलिमेंटल कंडक्टर की इस एलिमेंट जो कंडक्टर है उसके एलिमेंट की लेंथ dx हो जाएगी। रेजिस्टेंस को dr अगर हम सपोज कर लें तो रो तो ऐसे आएगा, लेंथ तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगा, एलिमेंट हमने ये चूज किया, ये एलिमेंट की विड्थ है, करंट इसमें इस डायरेक्शन में आएगी, और ये विड्थ dx है तो लेंथ इसका dx हो जाएगा, और एरिया होगा, रेडियस x है 4 पाई x स्क्वायर। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस dr को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, रो बाहर आ जाएगा, रो अपॉन 4 पाई dx अपॉन x स्क्वायर, रेडियस a to b, रो अपॉन 4 पाई माइनस 1 अपॉन x इंटीग्रेशन a to b, रो अपॉन 4 पाई माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a। Therefore, R is equal to rho upon 4 pi BA minus A plus B, rho B minus A upon 4 pi AB. This is the resistance of this conductor. आगे के वीडियोज में, आगे के लेक्चर्स में मैं इस प्रकार की प्रॉब्लम और लूंगा जहां पे इंटीग्रेशन ज्यादा यूज होगी, जहां पे मेनली बच्चों को डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा इन नेक्स्ट वीडियो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उनको हम वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।